ओके फ्रेंड, जैसे कि एक कमेंट आया था और उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि लैटिट्यूड और डिपार्चर होता क्या है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा, लैटिट्यूड और डिपार्चर से रिलेटेड। जैसे कि कोई भी हम बियरिंग लेते हैं, उसका लेंथ होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई लाइन है, इस तरीके का नॉर्थ होता है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। जैसे यहां से कोई मैंने लाइन लिया ए बी, ठीक है, कोई लाइन होता है, ठीक है, सर्वे लाइन होता है। ए टू बी पॉइंट में, ए टू बी पॉइंट का सर्वे लाइन होता है। जैसे यहां से हमने स्टेशन से ए बी का बियरिंग नोट डाउन किया, और जो बियरिंग नोट डाउन किया वो नॉर्थ के साथ मेरा एंगल थीटा है, समझ लो, ठीक है, नॉर्थ के साथ थीटा। ये देखो रेफरेंस होता है, या तो नॉर्थ होगा या तो साउथ होगा, रेफरेंस ये ध्यान रखना। अभी इस ए बी जो लाइन का लेंथ होगा कोई एल, इस ए बी का आपने मेजरमेंट किया, लेंथ होगा, और इसका नॉर्थ के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसका लैटिट्यूड और डिपार्चर क्या होता है वो चीज ध्यान से समझिए। देखिए कोई भी लाइन अगर नॉर्थ और ईस्ट के इंक्लाइंड है, नॉर्थ और ईस्ट के इंक्लाइंड है, तो उसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट बनता है। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन कौन सा होगा, देखो ये इस तरीके से, अगर इस तरीके से बना हुआ है तो एक तो इसका हॉरिजॉन्टल ये बनेगा, ये बात करो, या तो यहां से ये बात करो, बात एक ही है, ठीक है, और एक वर्टिकल ये बनेगा, ठीक है। अब इसी को अगर मुझे मैं आपको बताऊं, ये हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होता है, ध्यान से समझना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम डिपार्चर बोलते हैं, डिपार्चर, ठीक है, और जो ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसी को हम लैटिट्यूड बोलते हैं। ये होता क्या है, ये लेंथ है, ठीक है, ये क्या बता रहा है, लेंथ बता रहा है कि कितना लेंथ हो रहा है, लैटिट्यूड ये लेंथ कितना हो रहा है, और डिपार्चर ये लेंथ कितना हो रहा है। ये क्या बता रहा है, कोऑर्डिनेट बता रहा है इस पॉइंट का, ए बी, ये जो बी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट बता रहा है। मान लो ए पॉइंट आपका 0 0 पे है, तो ये बी पॉइंट कहां पर है, वर्टिकल के साथ कितने डिस्टेंस पे है और हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। जैसे ये 2D में बात कर रहे हैं तो इसके दो कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, एक लैटिट्यूड बताएगा, एक डिपार्चर बताएगा। डिपार्चर पहले रहेगा और लैटिट्यूड बाद में। देखो लैटिट्यूड वर्टिकल बता रहा है, डिपार्चर हॉरिजॉन्टल बता रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये लेंथ बता रहा है कि कितने लेंथ पे, हॉरिजॉन्टली कितने डिस्टेंस पे ये बी पॉइंट है, या वर्टिकली कितने हाइट पर ये बी पॉइंट है। तो ये लैटिट्यूड और डिपार्चर कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर इसी ट्राइंगल को मैं ऐसे यहां पर बनाऊं, ध्यान से देखिए, थीटा मेरा यहां पर है, ये कैपिटल एल मैं लिख रहा हूं क्योंकि ये लैटिट्यूड है, और कैपिटल डी या कुछ भी नाम दे दो, चलो नाम दे देते हैं, ए बी सी रख दिया, ये लैटिट्यूड बाद में हम लिखते हैं, ठीक है। थीटा ये है और ये एल है। अगर मुझे ये ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है या बी सी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये हाइपोटेनियस हुआ क्योंकि ये 90 डिग्री है, क्लियर। अब 90 डिग्री है तो उसके साथ, अगर थीटा के सामने वाला जो साइड होता है उसको अपोजिट साइड बोलते हैं, और थीटा के साथ वाला एडजेसेंट साइड बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा है। तो अगर मैं साइन थीटा लेता हूं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बीसी अपॉन एसी, ठीक है। साइन थीटा है बीसी, इसको मैं लिख ही लेता हूं, यहां पर ये डी है और ये एल है, तो ये डी बीसी है और AC L है। ये D फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो L साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। फाइंड आउट करने का तरीका है, ये डिपार्चर फाइंड आउट करने का L साइन थीटा, थीटा क्या है, नॉर्थ के साथ एंगल है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं कॉस थीटा लेता हूं तो क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता है, एडजेसेंट साइड आपका कैपिटल L है और ये लेंथ जो हमें पता होता है वो स्मॉल l है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैपिटल L इक्वल टू क्या आ गया, L cos थीटा। ये लैटिट्यूड फाइंड आउट करने का तरीका है, ये डिपार्चर फाइंड आउट करने का तरीका है। लैटिट्यूड वर्टिकल हाइट बता रहा है, डिपार्चर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। ये कोऑर्डिनेट किसी में भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहां पर होगा, यहां पर मान लीजिए ये AC लाइन है, ठीक है, इसका L दिया हुआ है, और ये किसके साथ एंगल होगा, साउथ के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है। तो इसमें भी आप देखोगे किसके, थीटा के सामने वाला डिपार्चर और ये लैटिट्यूड, क्लियर। बट ये ध्यान रखना कि ये जो बताएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बताएगा सेकेंड, यहां बताएगा थर्ड, यहां बताएगा फोर्थ, क्लियर।
ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे बताता है, बट यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जब हम कर रहे हैं तो सेकंड ये होगा, ठीक है, थर्ड ये, फोर्थ ये। क्लियर? क्योंकि एंगल हमारा नॉर्थ के साथ इस तरीके से बनता है, ठीक है, इस तरीके से बनता है। बाकी कोऑर्डिनेट यहाँ से ऐसे लिया जाता है। तो यहां से भी अगर डिपार्चर करोगे तो देखो सेम वही एल साइन थीटा आएगा और लैटिट्यूड एल कॉस थीटा आएगा, ठीक है। चाहे यहां पर हो चाहे इस क्वाड्रेंट में हो, किसी भी क्वाड्रेंट में हो, आपकी वैल्यू का फॉर्मूला यही होता है डिपार्चर का एल साइन थीटा, लैटिट्यूड का एल कॉस थीटा। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू मान लीजिए कि नॉर्थ के ही रेफरेंस है, मान लो इस लाइन का यहां से यहां तक है, ध्यान से समझना, यहां तक ये एंगल है, थीटा मतलब ये एंगल दिया है, होल सर्कल बेयरिंग दिया है, नॉर्थ का रेफरेंस होता है। तो आप यहाँ थीटा की वैल्यू अगर ये पुट करते हो ना, ध्यान से समझना, तो डिपार्चर क्या है, ये है, और आपको पता है कि एक्स एक्सिस का ये होता है पॉजिटिव और इधर होता है निगेटिव, वाई का यहाँ होता है पॉजिटिव और यहाँ होता है निगेटिव। तो यहाँ पर अगर डिपार्चर का देखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। आप ये एंगल रखोगे और ये एल का लेंथ रखोगे तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन वही एंगल, ध्यान से समझना, वही एंगल लैटिट्यूड में रखोगे तो लैटिट्यूड ये क्या है, नीचे है, ठीक है, मतलब निगेटिव आएगा। तो लैटिट्यूड में ये थीटा की वैल्यू अगर आप पुट करते हो थीटा की वैल्यू तो वैल्यू निगेटिव आएगी। आप रख के चेक भी कर सकते हो, वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। वैसे अगर इस क्वाड्रेंट में है, ठीक है, और थीटा ये दिया हुआ है 180 डिग्री से ज्यादा और 270 से अगर कम एंगल दिया है, तो अब यहां पर देखोगे कि ये लैटिट्यूड भी माइनस और डिपार्चर भी माइनस। आप पुट करके एंगल रख के, कोई भी एंगल रख लो, लेंथ का कोई भी वैल्यू रख लो, लेंथ मान लो कि कोई भी ले लो, 20 मीटर ले लो, और थीटा 180 और 270 के बीच में कोई एंगल रख के देखो, डिपार्चर की वैल्यू भी निगेटिव आएगी और लैटिट्यूड की वैल्यू भी निगेटिव आएगी, ठीक है। बट आरबी में दिया होता है, तो आरबी में ऑलरेडी हमें डायरेक्शन के साथ दिया होता है। डायरेक्शन में क्या दिया होगा, साउथ और वेस्ट दिया है, मतलब लैटिट्यूड डिपार्चर दोनों माइनस, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में डिपार्चर प्लस लैटिट्यूड निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे तो ये डिपार्चर निगेटिव, लैटिट्यूड प्लस। ये चीजें अगर होल सर्कल बेयरिंग में डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हो तो डायरेक्ट वो प्लस माइनस में आएगा, और उसे हमें पता कर लेना है कि अगर यहाँ पर आ रहा है दोनों पॉजिटिव, यहाँ पर आ रहा है मतलब डिपार्चर पॉजिटिव एंड लैटिट्यूड निगेटिव, यहाँ पर दोनों निगेटिव, और यहाँ पर देखोगे तो डिपार्चर निगेटिव एंड लैटिट्यूड पॉजिटिव, ठीक है। अगर आरबी में दिया है तो ऑलरेडी हमें पता चल रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। अगर डब्ल्यूसीबी में दिया है तो डायरेक्ट थीटा की वैल्यू पुट करोगे और ये फाइंड आउट करोगे लैटिट्यूड डिपार्चर, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। इस तरीके से ये फाइंड आउट किया जाता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि लैटिट्यूड क्या होता है, डिपार्चर क्या होता है। लैटिट्यूड आपको बताएगा वर्टिकल, वर्टिकल मतलब अभी देखो ये 2D फिगर बता रहा हूं, आप वर्टिकली से कैसे समझेंगे, ये एक्चुअली जो बता रहा हूं ये हॉरिजॉन्टली समझो, ये पूरा हॉरिजॉन्टल है। इस तरीके से नॉर्थ यहां पर है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, कोई लाइन ऐसे फाइंड आउट कर रहे हैं, ऐसे फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब नॉर्थ के साथ या इस डायरेक्शन में है तो उसके साथ इतना डिस्टेंस ये है और ये वाला डिस्टेंस है, ये लैटिट्यूड का डिस्टेंस, ये डिपार्चर का डिस्टेंस। 2D फिगर में ये प्लान अगर देखोगे, इसको इस तरीके से ऊपर से अगर देखा जाए, इस बोर्ड को मैं ऐसे कर दूं तो जैसे दिख रहा है उसको इमेजिन करो। बाकी तो स्पेस में कोई कोऑर्डिनेट बताना होता है, कोई स्पेस में कोई पॉइंट है, ठीक है, वो कहां पर है, तो एक रेफरेंस लिया जाता है, जैसे अर्थ का रेफरेंस ले लो, चाहे किसी का भी रेफरेंस लेके हम बताते हैं कि वो इतने हाइट पर है, या किसी का तो रेफरेंस लेना पड़ेगा, वहीं से बताना पड़ेगा कि यहाँ जितने डिस्टेंस पे हॉरिजॉन्टली है, इतने डिस्टेंस पे वर्टिकली है, इतने डिस्टेंस पे किधर से है, ठीक है, वो 3 डायमेंशन में बताएगा। तो ये पॉइंट है लैटिट्यूड और डिपार्चर का, ओके, शायद क्लियर हो गया होगा।